नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, अगर आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एफडी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आप भी एफडी के इंटरेस्ट रेट्स पर रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि हमने आपके चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, इसके बावजूद भी हमें आपकी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। दरअसल इसका रीज़न है बेल आइकन। आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो अगली बार से जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलती। आइए अब जानते हैं इस मंथ के टॉप 15 बैंक्स के लेटेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट्स। और आपको बता दूं, टॉप 15 बैंक की लिस्ट में एक बैंक ऐसा है जो आज के दिन भी आपको एफडी पर 10.92% का ब्याज ऑफर कर रहा है। जी हाँ, 10.92% का ब्याज ऑफर कर रहा है, और वो भी 100% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेगी आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी। टॉप 15 बैंक की लिस्ट में सबसे पहला बैंक आता है एक्सिस बैंक। इस बैंक की अगर बात करें तो ये बैंक एफडी के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्याज रेगुलर कस्टमर्स को 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर मिल रहा है, जो कि 5.5% है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा ब्याज 2 साल से लेकर 30 महीने की एफडी पर मिल रहा है, जो कि 6.05% है। यहाँ आप देख सकते हैं रिसेंटली एक्सिस बैंक ने 26 अगस्त को अपने एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज करे हैं। अगला बैंक इस लिस्ट में है बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक भी एफडी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। इस बैंक ने 1 सितंबर को अपने एफडी के रेट रिवाइज करे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन रेगुलर कस्टमर्स को 5.35% मिल रहा है, जो कि 1 साल से लेकर 2 साल से कम की एफडी पर है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को यह बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज 6.65% का ऑफर कर रहा है, जो कि 8 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर है। अगला बैंक इस लिस्ट में है कैनरा बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अगस्त को बैंक ने अपने रेट्स रिवाइज करे हैं, और ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्याज ये बैंक 1 साल की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.9% है। लेकिन जो इफ़ेक्टिव रेट उनको पड़ेगा वो होगा रेगुलर कस्टमर्स के लिए 5.52% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.03%, क्योंकि बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग क्वार्टरली और कंपाउंडिंग एनुअली मेथड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला बैंक इस लिस्ट में है सिटी बैंक। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगर आप इस बैंक के साथ एफडी करवाते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्याज आपको 1096 दिन से ऊपर की एफडी पर मिलेगा। 1096 दिन यानी 3 साल से ऊपर की एफडी पर मिलेगा, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए इफ़ेक्टिव रेट होगा 4.12% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 4.68%। इस बैंक ने भी रिसेंटली 4 सितंबर को अपने एफडी रेट्स रिवाइज करे हैं। अगला बैंक इस लिस्ट में आता है डीसीबी बैंक। दोस्तों, आपको बता दें टॉप 15 बैंक की लिस्ट में सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाला बैंक डीसीबी बैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज आज के दिन 5 साल से ऊपर की एफडी पर दे रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 6.95% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.45% है।
चूंकि ये बैंक एफडी कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है, तो जो इफेक्टिव रेट रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है वो होगा 9.92% और 10.92%। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए आप 1 लाख की एफडी करवाते हैं 10 साल के लिए, जहाँ पर आपको बैंक से 7.45% कंपाउंडिंग क्वार्टरली ब्याज मिलता है। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा वो होगा 2,09,205.56, यानी टोटल ब्याज जो आपको 10 साल में मिलेगा वो होगा 1,09,205.56। और अगर आप इस इंटरेस्ट अमाउंट को 10 साल में बराबर बांट देते हैं तो आप देखेंगे कि हर साल आपको ब्याज के तौर पर 10,920.55 मिलेंगे, यानी 1 लाख की एफडी पर हर साल 10,920 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर आप इसे बैक कैलकुलेट करेंगे तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो होगा 10.92%। दोस्तों, जहां आज के दिन प्रतिदिन बैंक अपनी ब्याज दरें कम करता जा रहा है, वहां बैंक्स को 10.92% के ब्याज पर अगले 10 सालों तक बाउंड कर देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपको इनमें से किसी भी बैंक के साथ एफडी करवाने के लिए कह रहा हूँ। दरअसल मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। इनमें निवेश करना या ना करना वो आपका खुद का डिसीज़न है। और साथ ही आपको बता दूं, मैं सिर्फ उन्हीं बैंक्स की जानकारी यहाँ पर देता हूँ जो DICGC से इंश्योर्ड होते हैं, यानी जिन बैंक्स में RBI के द्वारा आपका 5 लाख तक का निवेश 100% सुरक्षित होता है। फिर भी इन बैंक्स के साथ एफडी करवाना या ना करवाना ये आपका खुद का डिसीजन होगा। अगला बैंक इस लिस्ट में है HDFC बैंक। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से ऊपर की एफडी पर मिल रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.5% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.25% है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ये बैंक कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगला बैंक लिस्ट में आता है ICICI बैंक। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से ऊपर की एफडी पर मिल रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.5% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.3% है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ये बैंक भी कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगला बैंक इस लिस्ट में आता है IDBI बैंक। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा 5.3% का ब्याज 1 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये बैंक आपको 5.9% का ब्याज 3 साल से लेकर 7 साल की एफडी पर देगा। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। अगला बैंक इस लिस्ट में है इंडियन बैंक। यहाँ पर भी आपको कंपाउंडिंग ईयरली ब्याज मिल रहा है। 1 साल की एफडी पर रेगुलर कस्टमर को 5.25% और सीनियर सिटीजन्स को 5.75% का ब्याज ऑफर कर रहा है। लिस्ट में अगला बैंक है इंडसइंड बैंक। ये बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से ऊपर की एफडी पर दे रहा है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। इफेक्टिव रेट जो आपको 5 साल से ऊपर की एफडी पर मिलने वाला है वो रेगुलर कस्टमर के लिए होगा 7.95% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.5%। अगला बैंक इस लिस्ट में है कोटक महिंद्रा बैंक। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज 390 दिन से लेकर 2 साल से कम की एफडी पर मिल रहा है। इफेक्टिव रेट रेगुलर कस्टमर और सीनियर सिटीजन के लिए होगा 5.2%। नेक्स्ट बैंक इस लिस्ट में है PNB बैंक। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्याज आपको 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर मिलेगा, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 6.02% होगा और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.1% होगा। इस बैंक ने भी रिसेंटली 26 अगस्त को अपने रेट रिवाइज करे हैं। लिस्ट में अगला बैंक है देश का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला बैंक, यानी SBI बैंक। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज 5 साल से ऊपर की एफडी पर मिल रहा है, जो कि
रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.2% है। अगला बैंक इस लिस्ट में आता है यूको बैंक। ये बैंक भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली मेथड यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आपको जो बेस्ट इफेक्टिव रेट मिलने वाला है वो होगा 5.58% फॉर रेगुलर कस्टमर एंड 6.22% फॉर सीनियर सिटीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बैंक ने 22 मई से अपने एफडी के रेट्स चेंज नहीं करे हैं। इस लिस्ट में आखिरी बैंक है यूनियन बैंक। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ब्याज आपको 5 साल से ऊपर की एफडी पर मिल रहा है, जो कि रेगुलर कस्टमर के लिए 5.4% है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.9% है। ये बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कंपाउंडिंग ईयरली मेथड यूज़ कर रहा है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अब जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।